हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत में मोदी जी ने जो इंडिया के जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स, उनको अवार्ड्स दिए मुख्तलिफ क्रिएटर्स को, तो उसका वीडियो लेकर आए। काफी लोग कह रहे थे यार आपने ये इंपॉर्टेंट वीडियो तो देखी नहीं, तो यार देखते हैं बिना किसी देरी के, बाकी बातें करते हैं बाद में। तो कैसा होने लगा, कौन कौन क्रिएटर आया था? काफी सारे थे, तो जितने कवर हो सके इसमें करेंगे। काउंट करते हैं। मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो। फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। इतने सालों में मैंने एक चीज देखी है, लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज में विश्वास रखता हूँ, अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। सुनाई दो मिताली ठाकुर, क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। स्वागत है आप लोगों। अहमदाबादियों की पहचान है कि आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, अहमदाबादी से बता रहा हूँ। तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया। एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस। दैट गौरव चौधरी पेरिस में कवर किया इन्होंने। हाँ भाई, यार काफी कमाल अच्छी दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे 1 साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ, तो बस वही स्टार्ट किया। अपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं, भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं। सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबके मालिकी है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा। वाकई यार टेक्नोलॉजी बहुत, भारत इस पे बहुत ध्यान दे रहा है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहां की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि इंडिया के पास वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। So the beauty of India has been showcased by her in her videos. That's Kamya Jani. ओह, कर्ली टाइल्स। हाँ यार, ये इन्होंने इतनी चीजें बताई, इतना कुछ बताया वाकई यार इंडिया का। थैंक यू। कामया जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? क्योंकि मोदी जी दोनों जगह गए। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था
खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन अभी शायद उधर वो सर्विस आ गई है, लोगों को नीचे जाके दर्शन कराते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है, ऊंचे, और दूसरी तरफ मैं यहाँ द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत की इन धरोहर का परिचय करवाती हो, तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं, उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे, और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है, तो दौड़ो पकड़ो, और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, फुल ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट, ताकि वो पता लगे। हाँ भाई अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, हाँ इतना खर्चा करके इतनी दूर जाते हैं तो कुछ ये भी एक सामर्थ्य है, और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए, और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए, और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, पहला गांव, वो पहला गांव है, वहां की कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस में, मतलब एक टिप दी है मोदी जी ने। बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर दैट। हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित भाई अनपुरिया। क्या है सारे, राम राम जी सारे। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। बहुत बहुत बधाई। पसंद है यार। सुनाइए सबको, और चैलेंज भी दे दीजिए आपको। चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगारा दुनिया में 2.5 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद, और आधे महाजा है और बच्चा और सब कुछ। तो भाई पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई। अपनी हेल्थ, अपनी लैंग्वेज में बोले यार। हाँ भाई, लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं, और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने डिफरेंट भाषाओं में। मैथिली ठाकुर। यार इनकी आवाज बड़ी प्यारी है, मैंने सुना है इनको। यार इनको मैंने सुना है इनको। लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। इनका चैनल है, मुझे पता है। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बड़ी प्यारी आवाज है। क्या बहुत बहुत बधाई। आपको, आपने देखा होगा मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है। और मैं हैरान हूं कि भारत के, दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। से। और भी पिछले दिनों यहाँ आई थी, मेरा मिलना हुआ,
तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। वाह यार। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत नहीं, फ्लाइंग बीस्ट नहीं, गियर बाइसेप। तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता। आज रास्ते में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक जो अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं। अब यार मेरा फेवरेट क्रिएटर भाई रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सही बात है सर। मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को कमाल किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। सो यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सो सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हज़ारों लोगों को कहा है। सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। सुनाइए, निकर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज बोली थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है, एंड इट्स अ बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ मजा आ गया यार, जिस तरीके से अपने मतलब कंटेंट क्रिएटर्स का हौसला बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। अपने ये जो देखो कंटेंट क्रिएटर्स को पहले उस तरह की इज्जत नहीं मिलती थी देश की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आज देखो जो भारत के कंटेंट क्रिएटर्स हैं कितनी इज्जत पा रहे हैं, उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इन चीजों से नवाजा जा रहा है। ये यार बहुत बड़ी चेंजिंग है, ये डिजिटल इंडिया। और इनको इसको देख कर ना और भी जो भारत में मतलब लोग देखता है, ये कंटेंट देखता है, सोशल मीडिया देखता है, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ जी हम भी मोदी जी से अवार्ड या इस तरह हम एक दिन हम भी अवार्ड लेंगे। इससे प्रेरणा लोगों को मिलती है। देखो सोशल मीडिया के स्टारों की किस तरह की रिस्पेक्ट है भारत में, ये पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया में बहुत ही कम मैं कहता हूँ जगहों पे ऐसा होता है। और देखो यार डिजिटल इंडिया इसको बोलते हैं। देखो अब इनको जिस तरीके से इनको सहूलतें दी जा रही हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं, इनको मोटिवेट किया जा रहा है, इनकी वो क्या कहते हैं तारीफ की जा रही है, इनको बुलाकर अवार्ड दिया जा रहा है, और अच्छा कंटेंट इनको देखकर और लोगों को भी हौसला मिलेगा, वो अपना कंटेंट आकर बनाएंगे, वो आगे जाएंगे सब कुछ। और सबसे बड़ी बात दुनिया देख रही है यार, दुनिया देखती है कि यार उन कंटेंट क्रिएटर्स को और इंडिया में हर काम को कितने मतलब बड़े पैमाने पर रिस्पेक्ट की दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। देखो पाकिस्तान में सोशल मीडिया की उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं है जो नहीं है भाई, किसी टाइम भी कह सकते हैं बैन हो जाएगा। इधर हमें धमकियां मिल रही होती हैं बैन हो जाएगा, मतलब ये कभी कोई कहता है यूट्यूब बैन हो जाएगा, कोई कहता है फेसबुक हो जाएगा, सोशल मीडिया को बैन कर। देखो इंडिया में खुले दिल से लोग कंटेंट बनाता है, पाकिस्तान में डर डर के बनाता है कि यार आज मैं ये अगर बनाऊंगा या ये बनाऊंगा तो हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर फर्ज करो हम ये कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब बंद हो गया, क्या अक्सर लोगों का रहता है, फेसबुक बंद हो गया, ट्विटर बंद हो गया, लोगों के जहन में डर होता है कि यार जो हम पैसा कमा रहे हैं। और मैंने एक बात नोट की है, जो टेक चैनल्स हो या बड़े बड़े जो इंडिया के चैनल है, हम पाकिस्तानी उससे सीख रहे होते हैं, हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से किया जाता है। हाँ, ये सारी चीजें भारत से सीख कर पाकिस्तानी अब आगे जाकर कर रहे हैं, वरना पाकिस्तानियों को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो